क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। दोस्तों ये जो तीन क्या है जो शब्द हैं उनके बीच में एक ऐसा वेन डायग्राम या फिर हम कह सकते हैं आरेख जो कि एक अच्छा संबंध स्थापित करता है, उसे हमें बताना है कि यह वाला ऑप्शन या फिर ये आरेख इससे अच्छा से संबंध स्थापित करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, किस प्रकार से हमें इनके बीच में मतलब संबंध देखना है। ठीक है, तो पहला क्या है दोस्तों, डॉक्टर, विवाहित और महिलाएं, ये क्या है दोस्तों, तीन शब्द हैं। अब हमें क्या देखना है, इनके बीच में संबंध देखना है, और इनके बीच में संबंध के हिसाब से हम क्या देखेंगे दोस्तों, आरेख देखेंगे। तो जो डॉक्टर है, ठीक है, इनके बीच में संबंध किस प्रकार से देखेंगे, जैसे कि यहाँ क्या है, ये डॉक्टर है, ठीक है, और ये यहाँ क्या है दोस्तों, महिलाएं, ये डॉक्टर, महिलाएं, और एक और क्या है, विवाहित, ठीक है, विवाहित। अब दोस्तों इसमें हम क्या देख सकते हैं, क्या डॉक्टर को मतलब हमें क्या करना है कि संबंध देखना है, किस प्रकार से देखना है हमें ये सीखना है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, क्या हम डॉक्टर को महिलाएं बोल सकते हैं दोस्तों, क्या हम डॉक्टर को महिलाएं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं दोस्तों। तो ये, और महिलाओं को हम डॉक्टर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, अर्थात ये दोनों को हम एक दूसरे को बोल सकते हैं कि महिला है कौन, डॉक्टर, और महिला डॉक्टर है, ठीक है। लेकिन हम सभी डॉक्टर्स को हम महिला नहीं बोल सकते, क्योंकि दोस्तों कुछ डॉक्टर ऐसे रहते हैं जो कि पुरुष होते हैं, तो हम सभी को तो नहीं बोल सकते ना कि भाई आप ये महिला हो डॉक्टर्स को। इसलिए दोस्तों यहाँ क्या होगा, यहाँ किस प्रकार से आरेख बनेगा मैं बता दूं। ये माना ये क्या है दोस्तों, डॉक्टर का आरेख है, ठीक है, ये क्या है, डॉक्टर का आरेख है, आपको ये समझना है। ये क्या है दोस्तों, डॉक्टर है, ठीक है। अब और ये महिलाएं हैं, मैं बताया कुछ महिलाओं को हम डॉक्टर बोल सकते हैं और कुछ डॉक्टर को हम महिलाएं बोल सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों, यहाँ डॉक्टर है, यहाँ ये पूरा एरिया किनका है दोस्तों, डॉक्टर्स का है, ठीक है, पूरा गांव है एक, मान लेते हैं गोल के अंदर क्या है दोस्तों, डॉक्टर्स का गांव है। लेकिन दोस्तों उसी गांव में से कुछ, गांव के अंदर क्या है, कुल कितने डॉक्टर हैं, माना 100 डॉक्टर हैं, ठीक, उसमें से 50 पुरुष हैं और 50 महिलाएं हैं दोस्तों। तो उसमें से हम क्या बोल सकते हैं यहाँ कि कुछ डॉक्टर या फिर 50 डॉक्टर्स क्या है दोस्तों, महिलाएं हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, इतना से हम निकाल दें, ये महिलाओं की दूरी, इतने महिला डॉक्टर हैं। अब देखेंगे दोस्तों, ये महिलाएं, जो महिला, कुछ महिलाएं क्या है दोस्तों, डॉक्टर है, जो कि यहाँ पे, और कुछ महिलाएं ये हैं, ठीक है, कुछ महिलाएं ये हैं और कुछ महिलाएं ये हैं जो डॉक्टर है, ठीक है। और यहाँ की कुछ डॉक्टर की गांव है, डॉक्टर का ये गांव है, ठीक है, और ये भी महिलाओं का गांव है, ठीक है, दोनों के गांव है, लेकिन कुछ यहाँ के डॉक्टर महिला है और यहाँ की महिला डॉक्टर है। इतना समझ में आया, देन आगे बढ़ेंगे। ये महिला है, ठीक है, ये महिलाओं का है। और आगे क्या है दोस्तों, विवाहित। अब भाई विवाहित को किस प्रकार से संबंध स्थापित करें, तो दोस्तों हमें करना क्या है, विवाहित को भी देखना है एक एक से कि किस प्रकार संबंध स्थापित कर। क्या विवाहित को हम महिलाएं बोल सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि कई महिलाएं विवाहित होती हैं और कई महिलाएं विवाहित नहीं होते। और जैसे जो भी विवाहित रहेंगे, अब यहाँ तो दिया नहीं गया है कि ये पुरुष विवाहित, महिला विवाहित, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, विवाहित मतलब महिला भी आ सकते हैं, भाई शादी हो जाएगी तो महिला कहलाएगी और वह विवाहित ही होंगे ना, ठीक है। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं दोस्तों, कुछ महिलाओं को हम विवाहित बोल सकते हैं और कुछ विवाहित पर्सन्स या लोगों, मनुष्यों को हम क्या बोल सकते हैं, महिलाएं बोल सकते हैं, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि पुरुष ही विवाहित हों, महिलाएं भी तो हो सकते हैं ना। उसी प्रकार दोस्तों ये 50-50 दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, 50-50 एक्सचेंज है, अर्थात कुछ महिलाओं को हम विवाहित बोल सकते हैं और कुछ विवाहित को हम महिलाएं बोल सकते हैं, कुछ महिलाओं को यहाँ भी विवाहित बोल सकते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, देखो यहाँ क्या है, महिलाएं, ठीक है, इन महिलाओं को हम बोल सकते हैं दोस्तों कि ये विवाहित हैं, ठीक है। और उसके बाद इन विवाहित जो भी पर्सन है, माना 100 पर्सन है, मतलब आदमी है, उसमें से कुछ पर्सन अर्थात आदमी क्या होंगे दोस्तों, महिलाएं हो सकते हैं, अर्थात ये दोनों एक दूसरे से आधा आधा है, ये मान लेते हैं।
अब दोस्तों जब ये महिलाएं हैं, क्या है दोस्तों, विवाहित हैं, तो इतना से हम ये कर ले दोस्तों, क्योंकि इतना जो ये डॉक्टर भी हैं और ये महिला भी हैं, ठीक, इनमें दोनों में क्या होगा दोस्तों, अभी हम कहाँ हैं दोस्तों, ये महिला के गांव में है, ठीक है, और ये डॉक्टर का गांव है, लेकिन महिला के गांव में हम पूरा क्या किया, मतलब कुछ भाग में क्या किए हैं दोस्तों, जो विवाहित हैं उन्हें हम बैठा ले। समझ में आया, आगे देखेंगे दोस्तों। और महिला, ये विवाहित और डॉक्टर के बीच में देखें तो कुछ डॉक्टर विवाहित होते हैं दोस्तों, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, वो क्या होते हैं दोस्तों, डॉक्टर विवाहित होते हैं। तो क्या ये यहाँ इस प्रकार से डायग्राम बन सकता है दोस्तों, बिल्कुल बन सकता है दोस्तों। तो हमारा जो डायग्राम रहेगा इसी प्रकार से रहेगा दोस्तों, इसी प्रकार से बनेगा। ये डॉक्टर का गांव है, ये महिला का गांव है, और ये विवाहित का गांव है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ ही गया होगा। अरे ये जो आंसर है हमारा 4 जो चौथा ऑप्शन में है वो सही होगा, जो कि ये वाला डायग्राम है। आगे देखेंगे दोस्तों, आपको संबंध बनाते आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा नया मोड़ लिया है, ठीक है। अभी कौन सा, मतलब किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उनमें 3 शब्द थे, अभी क्या रहेंगे दोस्तों, 4 शब्द, ठीक है। तो आपको ध्यानपूर्वक बस देखना है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब बनेगा, ठीक है, बस हमें कोशिश करना है। आगे देखना है दोस्तों, पुस्तकें, पुस्तकालय, अध्याय, इंडेक्स। अब इसमें संबंध देखना है दोस्तों, तो एक एक से सभी के साथ देखेंगे। पहले क्या उठाएंगे दोस्तों, पुस्तकें, क्या है दोस्तों, पुस्तकें, ये है दोस्तों क्या, पुस्तकें। अब इसमें क्या देखना है दोस्तों, ये जो पुस्तकें, ठीक है, ये पुस्तकें हैं। अब इसमें किस प्रकार से हम देखें, मान लें ये पुस्तकें हैं, और उसके आगे क्या है दोस्तों, पुस्तकालय। पहले दिया है पुस्तकें और बाद में क्या दिया गया है दोस्तों, पुस्तकालय। तो हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, पुस्तकालय, मतलब जो पुस्तकों का संग्रहालय रहता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पुस्तकालय। और पुस्तकालय के अंदर क्या रहते हैं दोस्तों, पुस्तक रहते हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों, जब ये पुस्तक है तो इसके, ये कहाँ रहेगा दोस्तों, पुस्तकालय में, अर्थात जो पुस्तकालय का घर रहेगा ये बड़ा रहेगा दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, पुस्तकालय, ठीक है, ये पुस्तक है, ये आलय, ठीक है, पुस्तकालय है ऊपर का, और अंदर क्या है दोस्तों, पुस्तक है, ठीक है। इस प्रकार से ये अंदर क्या है दोस्तों, पुस्तक है, और बाहर क्या है दोस्तों, पुस्तकालय। क्यों है इस प्रकार से दोस्तों, संबंध देखें हम, जो रियल में क्या होता है, भाई पुस्तक में तो पुस्तकालय आएगा नहीं, आ सकता है इतना बड़ा, तो हमने क्या किया, पुस्तकालय, जहाँ क्या रहते हैं दोस्तों, पुस्तकों का भंडार रहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, पुस्तकालय को बड़ा बनाएंगे और जो पुस्तक है उसके अंदर रखेंगे, ठीक है, एक पुस्तक को। अब देखेंगे दोस्तों, क्या है दोस्तों, अध्याय। अब बताओ दोस्तों, अध्याय को हम क्या पुस्तकालय में रखेंगे, पुस्तकालय के अंदर जो पुस्तक रहेगा उसमें क्या रहेगा दोस्तों, अध्याय रहेगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अध्याय को कहाँ रख सकते हैं, इसके अंदर रखेंगे दोस्तों, रख दिए। अब आगे देखेंगे, क्या है दोस्तों, इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम बात करें, विषय सूची की बात करें, ठीक है, कि किस प्रकार से, मतलब कौन सा पार्ट, जैसे मान लें हम बचपन में क्या पढ़े, लेसन और पार्ट, या फिर अध्याय बोल सकते हैं। तो कौन सा अध्याय, कौन से पृष्ठ क्रमांक के पेज नंबर में, ये सब चीज जो लिखते हैं वह कहाँ रहता है दोस्तों, पुस्तक के फ्रंट पेज में, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ के लगभग में रहते हैं, ठीक है, रहता है। तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, अध्याय कहाँ रहेगा, क्या अध्याय को हम पुस्तकालय में डालें, पुस्तकालय में डालेंगे तो गलत होगा, उसके अंदर पुस्तक है उसके अंदर डालेंगे दोस्तों, क्योंकि अब पुस्तक के बाहर भी नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते भाई, इंडेक्स बुक पुस्तक के अंदर ही तो रहेगा ना, बाहर थोड़ी घूमने जाएगा, क्योंकि फर्स्ट थर्ड में ही रहेगा। उसका काम क्या है, कौन सा अध्याय कौन से पेज में, ये बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट में रखेंगे दोस्तों, और कहाँ, पुस्तक में। तो ये पुस्तक है और पुस्तक के अंदर डालना है, तो यहाँ हम रख दिए, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्या बनेगा दोस्तों, डायग्राम, जो कि कौन से ऑप्शन में है, यहाँ तीसरा ऑप्शन में है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा दोस्तों कि यहाँ इन दोनों के बीच में तो संबंध बताए नहीं, अध्याय और इंडेक्स। तो दोस्तों मैं बता दूं, इंडेक्स ये क्या है, इंडेक्स है, ठीक है, ये
इंडेक्स है, ठीक है। ये स्पेलिंग क्या है दोस्तों, इंडेक्स, यहाँ इस प्रकार से रहेगा इंडेक्स। और यहाँ देखो ये इंडेक्स है, ठीक है। इंडेक्स पहले आएगा बुक के फर्स्ट यथा जो भी पृष्ठ में आएगा, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, अध्याय आएगा, ठीक है। क्या आएगा दोस्तों, अध्याय आएगा। इस प्रकार से हमें बनाने, इस प्रकार से संबंध स्थापित करते हैं दोस्तों। अगर हम इंडेक्स को यहाँ से यहाँ उठा के रखेंगे तो गलत होगा, क्योंकि जब पुस्तक पुस्तकालय के अंदर है तो क्या हम इंडेक्स को बाहर करेंगे पुस्तकालय से, बहुत गलत हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार हम पुस्तक को हम पुस्तकालय के बाहर नहीं रख सकते, और अध्याय को ना हम पुस्तक से बाहर रख सकते और ना ही पुस्तकालय से। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्तों। हम अब आगे बढ़ेंगे तीसरा क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन में क्या है। भारत, दिल्ली, असम, गुवाहाटी। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे, भारत और दिल्ली की बात करें दोस्तों, तो भारत हमारा क्या है दोस्तों, देश है। हमारा क्या है, देश है। ये क्या है दोस्तों, भारत। अब आगे देखें कि क्या है दोस्तों, हमारा देश है और देश का गोला ये, ठीक है। अब इसमें देखेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से हम संबंध स्थापित करते हैं। दिल्ली की बात करें दोस्तों, तो क्या हम इस भारत से दिल्ली को बाहर फेंक दें, नहीं फेंक सकते दोस्तों, क्योंकि दिल्ली एक शहर है जो कि हमारे भारत देश के अंदर प्रेजेंट है। क्या है दोस्तों, अंदर प्रेजेंट है, हम उसे बाहर नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, उसे जो दिल्ली भाई साहब है उसे अंदर रखेंगे, आगे अंदर। अब आगे देखेंगे दोस्तों कि क्या है। असम की बात करें तो असम कहाँ है दोस्तों, हमारे देश में। तो असम को कहाँ रखें दोस्तों, क्या हम यहाँ इस गोले के अंदर रख दें। अगर दोस्तों यहाँ रखेंगे तो असम एक दूसरा क्या है, राज्य है, ठीक है। अगर हम दिल्ली के अंदर रखेंगे तो दिल्ली के अंदर तो नहीं है असम दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हमें क्या रखना पड़ेगा दोस्तों, दूर रखना पड़ेगा, मतलब अलग रखना पड़ेगा। तो क्या कहाँ रहेगा असम भाई साहब यहाँ रहेंगे, क्योंकि देखो ये पूरा देश है, देश के अंदर दूसरे बहुत दूर मतलब अलग कहाँ कौन है, दिल्ली है, और असम अलग है। तो ये क्या होंगे दोस्तों, अलग अलग। अब गुवाहाटी की बात करें तो यह एक शहर है दोस्तों, और इसकी बात करें, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो यह कहाँ है दोस्तों, भारत में है, और यह है दोस्तों असम के अंदर है, ठीक है, असम राज्य के अंदर है, अर्थात असम में है, ठीक है। तो इसे मतलब इसका जो गोला कहाँ बनाएंगे दोस्तों, तो यहाँ बनाएंगे दोस्तों हम इस प्रकार से। ये भारत का है बड़ा वाला, और ये दिल्ली का है, ये दिल्ली का है, और ये असम का है दोस्तों, और ये अंदर किसका है दोस्तों, गुवाहाटी। क्या है दोस्तों, गुवाहाटी। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हमें संबंध बनाना है दोस्तों। यह कौन से ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन में दोस्तों, तीसरा ऑप्शन में, जो कि हमारा सही आंसर होगा। क्योंकि देखो हम दिल्ली को तो भारत से बाहर कर नहीं सकते भाई, ना ही असम को बाहर कर सकते, और असम के अंदर दिल्ली को कर सकते, और ना ही दिल्ली के अंदर असम को कर सकते, क्योंकि भाई खुद वो क्या है, राज्य है। अब आगे देखेंगे दोस्तों क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन, टेबल, लैपटॉप। अब यहाँ आपको इस प्रकार से लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप खुद देख पा रहे होगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बोला है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इस मतलब जो शब्द है उसका मतलब हमें क्या बनना चाहिए दोस्तों, उसका अर्थ हमें मालूम होना चाहिए कि भाई एक्चुअल में वह क्या है, इसका मतलब उपयोग क्या है, या फिर उसका अर्थ हमें मालूम है, अरे वह क्या है ये जान लिए, तो बस इतना ही जानना है। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो शब्द है, इसकी बात अगर किया जाए तो वह क्या है दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉनिक है, जो कि हम उदाहरण दूं मैं तो मोबाइल है, जो कि विद्युत से चलता है, मतलब बैटरी वगैरह से चलता है, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। उसी प्रकार जो शब्द है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाले या बनने वाले जो जितने भी पदार्थ या वस्तु है, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कहलाएंगे। इतना समझ में आया कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स क्या है। आगे देखेंगे दोस्तों, मोबाइल फोन, अभी बताया था मोबाइल फोन वही है। और टेबल बोल रहे हैं दोस्तों, टेबल एक क्या होता है, जहां हम बैठते हैं, बैठ के पढ़ते लिखते हैं, और उसका
हम इस प्रकार से ऊपर उपयोग करते हैं। आगे क्या है दोस्तों, लैपटॉप। तो यहाँ किस प्रकार से बनेगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है दोस्तों, हमारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, इसे हम बड़े रूप से लिखे हैं, ठीक है। अगर हम आगे देखें तो क्या है दोस्तों, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन को क्या करेंगे दोस्तों, क्या मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर रखें, बिल्कुल रखेंगे दोस्तों, क्योंकि मोबाइल फोन क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है। और आगे क्या है दोस्तों, टेबल है। क्या हम टेबल को अंदर रख दें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर, नहीं रखेंगे दोस्तों, क्योंकि वह एक वुड का या फिर लोहा का बना हुआ होता है, ठीक है, धातु का बना होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता है। उसे हम क्या करेंगे दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उसकी जो गोला है उससे हमें बाहर रखना होगा दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, टेबल है, ठीक है, ये टेबल है और ये मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल है। अब क्या बचा है दोस्तों लास्ट में, लैपटॉप। अगर हम लैपटॉप की बात करें तो यह इसे कहाँ रखेंगे दोस्तों, हम इस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर रखेंगे दोस्तों, क्योंकि जो लैपटॉप है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है दोस्तों। तो हमारा यहाँ आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा हमारा चौथा नंबर सही होगा दोस्तों, चौथा नंबर सही होगा। और एक हमारा क्या छूट रहा है दोस्तों, हमारा जो देखो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, मोबाइल फोन है, टेबल है, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ये हुआ, ठीक है। और दूसरा में क्या बोल रहे हैं दोस्तों, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन ये है, और फिर क्या बोल रहे हैं, लैपटॉप ये है, और टेबल ये है। हमारा पूरा हो गया दोस्तों। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगला देखेंगे हम पांचों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचों क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ ध्यानपूर्वक देखना है आपको। सजीव प्राणी, सर्वाहारी, हिरण ग्रह, ये क्या है दोस्तों, 5 हमारे पास क्या है शब्द हैं। और इनमें क्या देखना है हमें कि ऐसे जो आरेख है उसे देखना है कि कौन सा आरेख इसमें सही आ रहा है। तो यहाँ देख पा रहे होगे दोस्तों, सजीव प्राणी, तो हम क्या बनाएंगे, संबंध देखेंगे। और संबंध देखने से पहले जो सजीव प्राणी है उसके लिए क्या बनाएंगे दोस्तों, एक गोला बनाएंगे, उसके अंदर सजीव प्राणी जितने भी हैं उस गोले के अंदर प्रेजेंट रहेंगे दोस्तों। तो सजीव प्राणी में अगर हम देखें तो यहाँ सर्वाहारी आ रहे हैं दोस्तों। सर्वाहारी को हम क्या बोल सकते हैं, क्या हम बोल सकते हैं कि वह सजीव प्राणी, दोस्तों बिल्कुल बोल सकते हैं, वह क्या है, एक सजीव प्राणी है। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम उसके अंदर डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं दोस्तों। ये जो सजीव प्राणी उसके अंदर हम किसे डालेंगे, सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब अर्थात कि वो ऑलराउंडर है, सब कुछ खा पी लेता है, ना ही वह मांस मछली छोड़ता है और ना ही वह चारा, ठीक है, अर्थात सर्वाहारी, ऑलराउंडर है वो। और आगे बात करें दोस्तों, हिरण। हिरण क्या है दोस्तों, एक शाकाहारी प्राणी है, लेकिन वह क्या है दोस्तों, सजीव प्राणी है। तो उसे हम क्या क्या करेंगे दोस्तों, क्या हम यहाँ रख लें, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं दोस्तों, लेकिन हम बाहर नहीं करेंगे। बाहर क्यों नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि वह एक प्राणी है, सजीव प्राणी है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, सजीव प्राणी का एक गोला है, ठीक है, और ये क्या है, सर्वाहारी का, ठीक है, सर्वाहारी का। और एक हिरण जो शाकाहारी है, इसकी बात करें हम तो हम अंदर रखेंगे। और एक लास्ट में क्या है दोस्तों, लास्ट में दोस्तों ग्रह। क्या हम ग्रह को अंदर रख दें दोस्तों, नहीं रख सकते। क्यों नहीं रखेंगे भाई, वह ना ही सर्वाहारी है ना वो हमारे इन सभी से किसी प्रकार का ताल्लुक रखता है। तो उसे क्या करेंगे दोस्तों, बाहर फेंक देंगे। कहाँ, आकाशगंगा में। आकाशगंगा की जो ग्रह होते हैं उनकी बात करें भाई, अलग कर देना, नहीं इनको बेचारों को वह परेशान कर देगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, ग्रह यहाँ है, बाहर है, ठीक है। एक गोला के अंदर 2 गोले और एक गोले को हम बाहर फेंक दें। तो यह कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा होगा फर्स्ट सही होगा दोस्तों। पहला ऑप्शन में जो डायग्राम है, चित्र है, वह हमारा सही होगा। अब देखेंगे अगला दोस्तों कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आप ध्यानपूर्वक देखना, समझाने का काम मेरा है, बाकी आपको समझना भी है कि पूरा ध्यान इसी में देना है, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, क्या है, मानव शिक्षक क्लार्क चपरासी। तो जो भी जो पहले शब्द आएंगे उनके लिए हमें गोला बनाना है दोस्तों। पहला काम करना है, ठीक है, पहला काम हमें गोला बनाना है। उसके बाद देखेंगे इसके साथ हर एक जो शब्द है उसका हमें संबंध देखना है दोस्तों। शिक्षक की बात करें दोस्तों, तो हम शिक्षक को इसके अंदर रखें फिर बाहर रखें फिर इस प्रकार से रखें। हमारे पास ये ऑप्शन है दोस्तों, देखो हम बाहर रख सकते हैं और एक अंदर रख सकते हैं और एक आधा में कर सकते हैं। तो हम क्या करें दोस्तों, तो यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, मानव और शिक्षक के बीच में हम अंतर देखें, पर संबंध देखें। तो जो मानव होते हैं
वही तो शिक्षक होते हैं, या फिर जो अदर रहते हैं वो भी शिक्षक होते हैं। जैसे चिड़िया की बात करें, क्या चिड़िया को हम शिक्षक मान लें? चिड़िया को मान सकते हैं, लेकिन वो अपने समाज के शिक्षक होंगे, और हमारे समाज में जो पढ़ाते हैं सिखाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों? शिक्षक बोलते हैं। तो यहाँ क्या होगा, हम जो शिक्षक है उसे इस मानव के अंदर हम अंदर रखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इस गोले के अंदर रखेंगे। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ एक और गोला आ जाएगा, और ये किसका होगा दोस्तों? शिक्षक का होगा। ठीक है, यह शिक्षक के लिए होगा, यह शिक्षक के लिए होगा। और ये क्या है दोस्तों? मानव। और अब हम आगे देखेंगे अगला क्या है। यहाँ देखें दोस्तों, क्लर्क है दोस्तों। क्लर्क क्या है? एक मानव ही है, तो हम इसे क्या अंदर रख सकते हैं दोस्तों, या फिर बाहर फेंक दें? बाहर हमें नहीं फेंकना है दोस्तों, क्योंकि मानव ही तो क्लर्क होता है, मनुष्य ही तो होता है। तो एक गोला यहाँ भी डाल देंगे दोस्तों, मतलब उसी के अंदर आ जाएगा। अब चपरासी की बात करें दोस्तों, चपरासी क्या होते हैं? क्या हम गाय बैल भैंस को बना देते हैं चपरासी? चपरासी इनको हम नहीं बना सकते। कौन बनते हैं दोस्तों? यहाँ पे जो मानव होते हैं वही बनते हैं। मानव के अंदर हम बना दे, हम किसे? चपरासी को बिल्कुल बना सकते हैं दोस्तों। तो ये क्या हुआ? ये शिक्षक, क्लर्क, और ये क्या हुआ दोस्तों? चपरासी। अर्थात मानव के अंदर सभी आ जाएंगे। और बाहर क्यों नहीं आएंगे दोस्तों? क्योंकि मानव के अलावा इनमें से ऐसे कोई भी ऐसे नहीं है जो कि दूसरा काम करें। ठीक है, मानव ही ये सभी काम कर सकते हैं। और ये कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? यह है दूसरा ऑप्शन में। ठीक है, तो हमारा यहाँ का क्या होगा दोस्तों? दूसरा ऑप्शन सही होगा। अब देखेंगे हम क्या सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं दोस्तों? गैर संक्रामक रोग, मोतियाबिंद, मधुमेह, खसरा। ये क्या है दोस्तों? शब्द है। अब इनके बीच में हमें क्या देखना है? संबंध देखना है दोस्तों। तो सर्वप्रथम तो गैर संक्रामक रोग की बात करें हम, तो वह किस प्रकार से मतलब गोला बनाएगा? इस प्रकार से उसका गोला बनाए दोस्तों। ये क्या है? गैर संक्रामक रोग। अब इसमें देखना है हमें कि किस प्रकार से संबंध बनाते हैं। अब आगे देखेंगे दोस्तों मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या है दोस्तों? और यहाँ क्या बोले? गैर संक्रामक रोग, मतलब ऐसे रोग दोस्तों, या फिर ऐसे डिसीज, या ऐसे कह सकते हैं हम बीमारी जो कि गैर संक्रमित, मतलब बिना किसी बाहरी संक्रमण के, जो संक्रमण उसे बोलते हैं दोस्तों जो कि एक दूसरे के संपर्क में आने से, छींकने से, इस प्रकार से संक्रमित या फिर बीमारी होते हैं, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? संक्रमित, संक्रमण। लेकिन इसमें गैर बोला है, अर्थात बिना संक्रमण के जो बीमारी होते हैं उन्हें क्या बोल रहा है दोस्तों? मतलब ये शब्द है, ठीक है, उसे इंडिकेट कर रहा है, फिर निर्देशित कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों? उसी का ये गोला है। अब आगे देखेंगे दोस्तों इस शब्द के साथ कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो इससे संबंध बनाते हैं। तो पहला देखेंगे दोस्तों मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद के बारे से हम जाने दोस्तों, तो क्या है मोतियाबिंद? मोतियाबिंद एक ऐसा बीमारी है दोस्तों जो आँखों से होता है, जो डायबिटीज के बढ़ने घटने के कारण होता है दोस्तों। मतलब आंखों में धुंधलापन आ जाता है, मतलब स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? मोतियाबिंद को हम क्या इसके अंदर रख सकते हैं, फिर इसके बाहर, या फिर आधा में रखें दोस्तों? तो यहाँ हम बाहर नहीं रख सकते, क्योंकि मोतियाबिंद एक गैर संक्रमण रोग है। बिना किसी संक्रमण से वह डिसीज कॉज होता है, मतलब कि रोग होता है, बीमारी होता है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या करना होगा? जो गैर संक्रमित रोग है उसके अंदर करना होगा। तो ये क्या हुआ दोस्तों? मोतियाबिंद हुआ, मोतियाबिंद हुआ। और आगे देखें दोस्तों क्या है आगे मोतियाबिंद के बाद? मधुमेह। और मधुमेह को हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों? डायबिटीज, शुगर। यह क्यों होता है दोस्तों? जो इंसुलिन होता है वह काम नहीं करता या फिर बनता नहीं, इसके कारण होता है, ना कि किसी प्रकार के बाहरी संक्रमण के कारण होता है दोस्तों। तो यहाँ इसे क्या करेंगे दोस्तों? इसे हम गैर संक्रमित रोगों के अंदर हम रखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये संक्रमित से, मतलब संक्रमण से यह डिसीज नहीं होता या फिर यह बीमारी नहीं होता, तो हम इसे गैर संक्रमित के अंदर रखेंगे। अब आगे क्या है दोस्तों? खसरा। खसरा क्या है? खसरा को हम बोल सकते हैं स्मॉल पॉक्स, इंग्लिश में बोल सकते हैं। और यह किस प्रकार से फैलता है दोस्तों, या फिर इसका होने का कारण? यह एक संक्रमण है दोस्तों, संक्रमित है, जो कि छींकने, खांसने या फिर दूसरे के कपड़ों से फैलता है, इस प्रकार से फैलता है। और ये बॉडी में, मतलब शरीर में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, इस प्रकार से यह
मतलब इसका लक्षण होता है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, क्या हम गैर संक्रमित रोग के अंदर रख दें या फिर बाहर रख दें? अंदर नहीं रखेंगे दोस्तों, क्योंकि यह संक्रमित रोग है, और जितने भी अभी हमने लिखा हुआ है असंक्रमित मतलब कि गैर संक्रमित रोग है, अर्थात जो चेचक है दोस्तों, सॉरी खसरा है, उसे हम बाहर रखेंगे। ठीक, ये क्या है, खसरा है, और ये मोतियाबिंद है, यह क्या है, डायबिटीज या फिर बोल सकते हैं मधुमेह। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।